Hello students, I am Pramod Sharma, Faculty of Geography, Ecology, Environment and Biodiversity. Very warm welcoming in the class of Atlas Guru. आप लोगों का एटलस गुरु की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है एंड बहुत सारी शुभकामनाएं. माई ऑल विशेस ऑलवेज विद यू, है ना. और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, शांति से अपनी पढ़ाई को बनाए हुए होंगे, है ना. मैं उम्मीद करता हूं. इस समय अपने को प्रसन्नचित रखते हुए अपने को हेल्दियर बनाए रखो, अपने को हमेशा खुश रखो, हैप्पी रखो और एक्सरसाइज वगैरह पे विशेष ध्यान दो, खाने वगैरह पे विशेष ध्यान दो, स्वच्छता पे विशेष ध्यान दो और अपनी पढ़ाई को जारी रखो, है ना. हमेशा अच्छा सोचो. इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज अपनी इकोलॉजी एनवायरनमेंट की क्लास में स्वागत करता हूं. स्टूडेंट्स, एज यू नो, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, ड्यू टू अर्बनाइजेशन और ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, औद्योगिकरण, नगरीकरण और निर्वनीकरण, इन सभी प्रोसेस की वजह से आपने देखा कि विशेष रूप से 1950 के बाद हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हुई, है ना. इंटरेस्टिंग बात है कि जहां प्रॉब्लम शुरू हुई वहीं पर ह्यूमन ने अपनी डिफरेंट एक्टिविटी के थ्रू अपने इन्वायरमेंट को फिर से रिन्यू करने का प्रयास किया और या फिर उसको बेटर बनाने के लिए निरंतर कार्यरत रहा. ऐसी जो समस्याएं इन्वायरमेंट में आई उसके लिए बहुत सारी उसने समिट्स की, बैठकें की, कमीशन बनाए, समितियां बनाई, कमेटी बनाई एंड थ्रू दैट उसने अपने इन्वायरमेंट को बेटर बनाने का प्रयास किया. आप अपने प्रीलिम्स में देखेंगे कई बार इन समिट से, इन कमेटीज या कमीशन से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रायः पूछे जाते हैं. Many time number of question has been asked in your prelims examination. These summits, these commissions or these committees are very important for a prelims examination. So please continue. और आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं बहुत सारे जो समिट्स हुए हैं एंड उसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट समिट्स हम लोग देखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी में आपका पहला है पृथ्वी शिखर सम्मेलन, अर्थ समिट. जानते होंगे आप लोग अर्थ समिट, है ना. अर्थ समिट्स आप लोग देखते हैं कि आफ्टर 1970 बहुत सारे समिट्स होने लगते हैं. जैसे फर्स्ट टाइम इन 1972 रोम क्लब बनता है, जब ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स इकट्ठे होते हैं और वे कहते हैं कि इसी तरह से अनकंट्रोल्ड वे में रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता रहा तो इन फ्यूचर ये जो भी रिसोर्स हैं सब खत्म हो जाएंगे. क्योंकि उससे पहले कंसेप्ट था इन नेचर अनलिमिटेड रिसोर्स आर देयर, अनलिमिटेड कोल्स, अनलिमिटेड आयरन और अनलिमिटेड मैग्नीज, मैग्नीशियम, व्हाट एवर यू कैन थिंक, पेट्रोलियम, ऑल द रिसोर्स आर अनलिमिटेड. बट स्कॉलर्स ने कहा नो, एवरी रिसोर्स हैव लिमिटेशंस. कुछ उसकी सीमाएं हैं और इसी तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता रहा तो फिर खत्म हो जाएंगे, है ना. रोम क्लब बना और उसी के बाद फिर 1972 में ही स्टॉकहोम समिट्स हुई और उस स्टॉकहोम समिट में पहली बार डिफरेंट इशूज पर बातें हुई, जिसमें सस्टेनेबिलिटी भी एक इशू था कि क्या इस तरह से हम लोग रिसोर्स यूज करते रहे तो हमारा नेचर, हमारी इकोनॉमी, हमारी जो भी ग्रोथ है क्या इन्वायरमेंट के साथ कंबाइन हो पाएगी, चल पाएगी. बहुत सारी बातें हुई
उसी के 20 ईयर बाद इन 1992 देयर वर ऑर्गेनाइज्ड अर्थ समिट या शिखर सम्मेलन। ठीक है, शिखर सम्मेलन इस रूप में इंपोर्टेंट है, जरा आप यहां पर देखें, स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ पर मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने यानी कि यूएनओ ने ब्राजील की राजधानी रियो डी जनेरो, ब्राजील की राजधानी नहीं ब्राजील का बल्कि शहर, पहले कभी रियो डी जनेरो हुआ करती थी उसकी राजधानी, अब तो राजधानी उसकी ब्राजीलिया है, परंतु रियो उसका सबसे बड़ा नगर है, इंपोर्टेंट सिटी है। वहां पर ये रियो डी जनेरो में बैठक हुई 1992 में और पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका नाम क्या था? इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट समिट्स, पर्यावरण और विकास सम्मेलन। इसे अर्थ समिट या प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है, ध्यान रखना। अर्थ समिट क्यों? कि पहली बार इस बात पर चर्चा हुई कि जिस तरह से ह्यूमन अपनी एक्टिविटी कर रहा है, क्या इन फ्यूचर अपनी अर्थ को बचा पाएगा और ये अर्थ पर बना रहेगा। ये हुआ कि भाई इसी तरह से डेवलपमेंट की, विकास की, ग्रोथ की दौड़ बनी रही तो ये दिन दूर नहीं कि ना तो हमारी पृथ्वी होगी और ना ही यहाँ पे ह्यूमन होगा। तो उसी के बचाने के लिए इसका नाम दिया गया अर्थ समिट। ठीक है, याद रहेगा। देन आफ्टर सम्मिलित देशों ने यहां पर आप लोग देखोगे टिकाऊ विकास के लिए व्यापक कार्रवाई योजना एजेंडा 21 स्वीकृत किया। जितने भी देश थे, इसमें खास बात है यूएनओ के जितने भी मेंबर्स थे, नियर अबाउट 193-95 मेंबर उस समय, वे सभी मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट किए और वो भी उनके प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर, उनके शासनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष जो भी थे, उन सभी ने वहाँ पर समिट में आए और यहीं पर एजेंडा 21 डिसाइड किया गया। व्हाट इज एजेंडा 21? यानी कि 21st सेंचुरी में क्या क्या मानव करेगा अपने इन्वायरमेंट के लिए ताकि उसका इन्वायरमेंट सस्टेनेबल बने। इस पर बहुत सारी चीजें डिसाइड की गई इस समिट में। देन आफ्टर इसमें हम देखते हैं इस सम्मेलन में, पृथ्वी शिखर सम्मेलन में वैश्विक सुरक्षा कोष बनाया गया। ग्लोबल एक फंड बनाया गया कि इस ग्लोबल फंड के द्वारा इन्वायरमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका कैसे सॉल्यूशन निकाला जाएगा। जो ग्लोबल वार्मिंग, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, यानी कि ये जो ग्लोबल फंड बनेगा ये किसको रोकेगा? ग्लोबल वार्मिंग को। जैव विविधता के संरक्षण को, यानी कि जो भी कंट्री विशेष रूप से बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए काम कर रही हैं उनके लिए फंड प्रोवाइड कराएगा। अंतर्राष्ट्रीय जल संसाधनों के प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग देगा। इंटरनेशनली जो वाटर बॉडीज बहुत सारी हैं और वे पोल्यूटेड होती जा रही हैं, उनको कैसे कंजर्व किया जाए, बचाया जाए, क्योंकि बहुत सारी रिवर बहुत सारे कंट्री से पास करती हैं, परंतु कुछ कंट्रीज उसमें बहुत सारे पोल्यूटेंट को छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से समस्या सब कंट्री में आती है। तो वहाँ पर प्रदूषण कैसे कंट्रोल किया जाए, यहाँ पर ध्यान देना। इसीलिए देखिए रियो डी सम्मेलन में लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्शन, इसका थीम क्या था? लोकल, यानी कि जो फर्स्ट है अपने यहां से शुरू करो, अपने शहर में, अपने गांव में, एंड देन आफ्टर इट बिकेम नेशनल एंड देन आफ्टर इंटरनेशनल, यानी सभी क्षेत्र में, यानी नीचे से ऊपर की ओर जब हम अपने पर्यावरण को बचाने का प्रयास करेंगे तभी वो बच पाएगा। देन आफ्टर इसमें एक और खास बात ध्यान रखना, क्या है? इस सम्मेलन में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की संज्ञा प्रदान की गई। इस जो कॉन्फ्रेंस था, इसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी इस समिट्स में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का कंसेप्ट सामने आया कि भाई ये कहा जाएगा। ठीक है। देन 1995 में पहला कॉप सम्मेलन बर्लिन में आयोजित किया गया, यानी पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए कॉप की, यानी कि
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की पहली बैठक कहां हुई? बर्लिन इन 1995। देन आफ्टर शिखर सम्मेलन कई अर्थों में असफल साबित हुआ क्योंकि विकास के नाम पर विकसित देश अपनी कुछ महत्वाकांक्षी परियोजनाओं से पीछे नहीं हटना चाहते थे। बड़ी खास बात है। बहुत सारे कंट्रीज इस वजह से पीछे नहीं हटना चाहते थे कि यदि वे वहां पर कुछ वादा इरादा करते हैं तो कार्बन इमिशन पर कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना। अन्य बहुत सारी जो चीजें अनकंट्रोल्ड विदोहन कर रहे हैं उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, जिससे उनका विकास बाधित हो सकता है। तो बहुत सारे लोग उससे पीछे हो गए। फिर सम्मेलन में सहमति के बिंदु क्या क्या थे? राष्ट्रों को प्रभावी पर्यावरण विधानों को क्रियान्वित करना चाहिए। यानी कि जो भी देश हैं उनके यहाँ पर्यावरण से संबंधित नियम है और अंतर्राष्ट्रीय जो नियम बन रहे हैं उससे जो अबाइड हैं उन विधानों के अनुसार कार्य करें, अपने यहाँ क्रियान्वित करें। एक देश दूसरे देश को किसी भी प्राकृतिक दुर्घटना या आपातकालीन स्थिति की सूचना तुरंत देगा। सूचनाओं की शेयर की बात हुई, खासकर डिजास्टर से संबंधित। यदि कोई भी आपदा किसी देश में आती है और वह लोकल से या उस कंट्री से बढ़ के इंटरनेशनल हो सकती है, आसपास के देशों में जा सकती है, तो इमीडिएट वह उसको शेयर करे ताकि संबंधित देश तुरंत एक्शन लेके बच सके। आपका तो नुकसान हुआ जो ठीक है, परंतु दूसरा यदि बच जाए इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हाल में देखा एक मिस्टेक पूरी दुनिया को फंसा दी। जैसे चाइना ने इस कोरोना के इशू को दुनिया से शेयर नहीं किया और परिणाम ये रहा कि वुहान से लोगों का आना जाना, लोगों की फ्लाइट कंटिन्यूअसली विश्व के विभिन्न भागों में बनी रही। परिणाम ये हुआ, देखते ही देखते पूरी दुनिया कोरोना में हो गई। यदि चाइना इसको दिसंबर के आसपास से ही सबको शेयर करने लगता है कि नहीं भाई ये प्रॉब्लम पैंडेमिक बन सकती है और संबंधित देश भाई अपने यहां प्रिवेंटिव मेजर्स लें, यहां पर ना भेजें लोगों को और यहां से लोग ना बाहर जाएं, तो पूरी उम्मीद थी कि यह पैंडेमिक कंडीशन नहीं बन पाती। तो यहां पर निर्णय लिया गया विशेष रूप से कि वे देश जो यदि कोई आपदा बनती है तो उस आपदा में पर्यावरणीय समस्याएं खड़ी होती हैं तो वे आपस में शेयर करेंगे। सबसे खास बात। देन आफ्टर पृथ्वी शिखर सम्मेलन में सहमति के महत्वपूर्ण बिंदु, विश्व के देश पृथ्वी के वायुमंडल के स्वास्थ्य और अखंडता को संरक्षित, सुरक्षित और पुनः स्थापित करने के लिए विश्वव्यापी साझेदारी की भावना से कार्य करेंगे। सिंपली वट एवर आर इन्वॉल्वमेंट एंड दैट्स कंपोनेंट्स आर देयर, वी शुड हैव प्रोटेक्ट देम, कंजर्व देम। हम उसकी हमेशा रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे और संरक्षण का प्रयास करेंगे। और ये एक सहमति बनी जितने भी भागीदार देश थे, यानी कि इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स को लेकर सभी ने चिंता व्यक्त की कि भाई देखो इन्वायरमेंट में कुछ गड़बड़ हुआ तो सभी लोग प्रभावित होंगे, एक नहीं बच सकता। ये नहीं कह सकते कि यदि अमेरिका कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो अमेरिका में ही गर्मी होगी, नहीं, उसकी तपिश अफ्रीका के उन देशों में भी होगी जो बेचारे कोयला 1 ग्राम भी नहीं जलाते हैं, अपने इन्वायरमेंट के काफी रक्षा करते हैं, उसके बावजूद गर्मी वे भी झेलेंगे, है ना। बिल्कुल सही बात है। सभी लोगों के लिए सतत विकास और जीवन की उच्च गुणवत्ता की प्राप्ति के लिए सरकारों को उत्पादन और उपभोग के लिए निस्साध्य तारतम्य को कम करना तथा हटा देना चाहिए। यहाँ पे यह भी निर्णय हुआ कि जिस तरह से कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, असमानता बढ़ रही है, इन सभी को समाप्त किया जाए और उत्पादन और उपभोग में जो अंतर आ रहा है उसको समाप्त करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी समस्याएं उसी की वजह से उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हुआ कुछ यहां पर महत्वपूर्ण, इसके आउटकम्स,
इस आउटकम्स को, इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना। इसी के साथ ये कुछ यहाँ पे और भी हैं, जैसे शिखर सम्मेलन के बाद बहुत सारी कोप की बैठकें हुई, 1995 से ये कंटिन्यूअस चल रही हैं, पर उनमें से कुछ बैठकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे पिछली अभी कुछ जो हुई हैं 4-5, उनको विशेष रूप से आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे अभी जो रिसेंट में हुई है कोप की बैठक, जिसे कोप 25 भी कहा गया, मैड्रिड स्पेन में हुई। इसे कॉन्फ्रेंस में यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस दिसंबर 2019 में हुई है। देन कैटोवाइस कोप 24 कैटोवाइस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस दिसंबर 2018, ये ध्यान रखना, हो सकता है पूछ दिया जाए। फिर बोन कोप 23 यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस दिसंबर 2017, ये 3 तो आप लोग ध्यान रखना, हो सकता है कभी मैचिंग में इनको पूछ दिया जाए। उसके साथ साथ कुछ और भी यहाँ पे लिस्ट दी हुई मैंने, मार्केस कोप 25, पेरिस कोप 21, लिमा कोप 22, वार्सा कोप 19, फिर उसके बाद दोहा 18, डरबन 17 एंड कानकून 16, इन सभी को आप लोग विशेष रूप से ध्यान देना। ये कई बार प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। जो 19 है, 18 है, 17 है, 16 है, इन सभी को विशेष रूप से आप लोग ध्यान देना। ये कौन कौन से हैं, इन सभी कहाँ कहाँ बैठकें हुई, सभी आप लोग विशेष रूप से ध्यान देना। सिंपल सी बात है, आप लोग यदि थोड़ा इसमें सोचें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल वे में याद हो सकता है। मैड्रिड में यानी कि स्पेन में हुई थी, कौन सी, कोप 25, और कोटोवाइस 24 पोलैंड में, और बोन 23 ये आपकी 17 में। एटलीस्ट ये तीनों जरूर याद रखो, ठीक। मैड्रिड, दूसरा क्या है कोटोवाइस, और तीसरा क्या, बोन। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। कुछ और दूसरे इसी तरह के जो आपके सम्मेलन हैं, जो अपने आप में इतिहास में माइलस्टोन है, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल या अन्य दूसरे, उस पर मैं आगे चर्चा करूंगा, कुछ बातें करूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।